हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और आप सभी का स्वागत है चंदा की रसोई घर में। दोस्तों, इस दिवाली पे अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं, कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो इस मिठाई को आप जरूर ट्राई करें, क्योंकि यह मिठाई बहुत कम खर्चे में बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और इतना ज़्यादा टेस्टी एंड जूसी लगता है कि इसे एक बार बनाकर खा लेंगे तो इसे आप हर फेस्टिवल में बनाना चाहेंगे। और इस दिवाली में यह मिठाई मेहमान खाएंगे तो वो आपकी तारीफें ही तारीफें करते रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हमने अब एक ग्राइंडर ले लिया है और इसमें डाल रहे हैं 4 पीस काजू और 2 पीस बादाम और एक छोटी इलायची का बीज। और यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें 2 चम्मच चीनी। तो चीनी हमने डाल दिया है। अब इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे फाइन पाउडर हमने बना लिया है। तो देख सकते हैं इसी तरह से पाउडर बना लीजिएगा। तो यहाँ पे पाउडर बन गया है। अभी हम इसे साइड में रख देते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। अब हमने गैस पे पैन चढ़ा लिया है और इसमें डाल दे रहे हैं 1 कटोरी चीनी और उसी कटोरी से हम इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे और इसका हम शुगर सिरप बना लेंगे, यानी कि इसका हम चाशनी बनाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बिल्कुल यहाँ पे हल्की चिपचिपी सी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं 1/4 छोटा चम्मच फूड कलर। तो यहाँ पे हमने ऑरेंज फूड कलर डाला है, इससे इस मिठाई में बहुत बढ़िया कलर आ जाएगी। और यहाँ पे आप चाहें तो केसर यूज कर सकते हैं। और इसे हमने देखिए चलाते हुए अच्छा से एक चाशनी तैयार किया है जो कि बिल्कुल चिपचिपी सी है, कोई तार की चाशनी नहीं है। जिस तरह से हम गुलाब जामुन का चाशनी बनाते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे चाशनी बनाना है। तो गैस को ऑफ कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 10 पीस ब्रेड स्लाइस लिया है। तो यहाँ पे आप ब्रेड स्लाइस अपनी मनपसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप यहाँ पे चीनी का चाशनी भी बना सकते हैं। अब इस ब्रेड का हम ब्राउन पार्ट काट कर निकाल देंगे। तो इस तरह से सीजर से इसे काट दीजिए, या तो चाहें तो इसे चाकू से भी काट कर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 पीस ब्रेड को कट करके दिखा दे रहे हैं। बाकी की ब्रेड भी हमें इसी तरह से कट करके निकाल लेनी है, क्योंकि ब्राउन पार्ट डालने से मिठाई की टेस्ट खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसी तरह से ब्राउन पार्ट निकाल कर अलग कर लीजिएगा। अब इसे हम निकाल कर साइड में रख देते हैं और हम यहाँ पे सफ़ेद वाली पार्ट का मिठाई बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में पहले कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसे पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ग्राइंडर ले लिया है और इस ग्राइंडर में हम ब्रेड के टुकड़े डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे छोटा वाला ग्राइंडर है, तो 2 बार में इसे हम ग्राइंड करेंगे। और ये देखिए हमने यहाँ पे ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है और इसका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। इसे प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से बाकी बचे हुए ब्रेड को भी हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे सभी ब्रेड को अच्छा सा एक पाउडर बना लिया है। इस प्लेट में हम ब्रेड का पाउडर रख देते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से दरदरा सा इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिएगा। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं आधा कप नारियल का बुरादा। नारियल के बुरादा डालने से इस मिठाई का स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा और इस मिठाई में जाली पड़ेंगी, जिससे कि यह मिठाई बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब ब्रेड के पाउडर में से हम एक कटोरी में निकाल कर साइड में रख दे रहे हैं। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब हम इसका डो तैयार करेंगे। तो डो तैयार करने के लिए हमने आधा कप दूध लिया है और इसी दूध से हम यहाँ पे इसका डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रेड के पाउडर में दूध डाल दिया है। तो हमने एक बार में आधा कप दूध नहीं डाला है, लगभग आधा दूध हमने यहाँ पे डाला है और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर ले रहे हैं। इसके बाद हमें ज़रूरत के हिसाब से इसमें दूध डालना है। और यहाँ पे देखिए हम इसमें अब 2-2 चम्मच करके दूध डाल रहे हैं ताकि इसका अच्छा सा डो तैयार हो सके। तो इसी तरह से आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दूध डालकर इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसका डो तैयार कर लिया है और बिल्कुल यहाँ पे हमने सॉफ्ट डो तैयार किया है, जिस तरह से गुलाब जामुन का डो तैयार करते हैं उसी तरह से। अब हमने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है और जो हमने ब्रेड का पाउडर निकाल के रखा था उस पाउडर को इस प्लेट में डाल दे रहे हैं और इसी ब्रेड के पाउडर में डाल देंगे काजू और बादाम का पाउडर। तो यहाँ पे हमने काजू बादाम का पाउडर भी डाल दिया है और इसे अब हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। और काजू बादाम के साथ हमने इसमें चीनी भी 2 चम्मच पीसा है, तो इसलिए यहाँ पे चीनी नहीं डालेंगे और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें हम डालेंगे मलाई वाली दूध। तो यहाँ पे बिल्कुल घर की मलाई वाली दूध है, तो इसमें हम 1 चम्मच पहले मलाई के साथ दूध डाल देते हैं और यहाँ पे हाफ चम्मच और डाल देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा मलाई वाले दूध का इस्तेमाल करना है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने चीनी भी मिक्स किया है और चीनी में जैसे ही दूध जाएगा वो अपना मॉइस्चराइज़र छोड़ने लगता है। तो इसे हमें डो नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि हमारी सारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे हमने इसे मिक्स कर लिया है, इसे साइड में रखते हैं। अब हम इस ब्रेड वाले डो को ले लेंगे और इसे हाथों से एक बार अच्छे से फिर से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मिला लिया है। अब अपने हथेलियों में थोड़ा सा तेल या घी लगा लेंगे और इसका हम लोई बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने हथेलियों पे तेल लगाया है और इसका छोटा छोटा लोई बनाकर तैयार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद से छोटा बड़ा जैसे चाहें इसका शेप बना सकते हैं। तो लगभग हम यहाँ पे मीडियम साइज में इसका लोई तैयार करेंगे, क्योंकि मिठाई के अंदर हमें स्टफिंग भी करना है। इस तरह से मिठाई के अंदर जब हम स्टफिंग करेंगे तो मिठाई की साइज और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे मीडियम साइज में इसके लोई तैयार कर लिया है। अब इसमें हम स्टफिंग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हथेलियों पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। इसके बाद हम इस तरह से ब्रेड वाले लोई ले लेंगे और अपने हथेलियों पे इस तरह से फैला लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरी तरह से फैला लिया है। अब इसके अंदर हम छोटा सा स्टफिंग डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर बिल्कुल छोटा सा है स्टफिंग डालिएगा, इस तरह से यह पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ डाल दिया है। अब इसे इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पे मिठाई बनकर रेडी है। और इसी तरह से हमें सभी को स्टफिंग कर लेना है। और इतना ज़्यादा ये लाजवाब, इतना ज़्यादा जूसी एंड टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होता है कि दोस्तों आप इस मिठाई को एक बार खाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। और इसे देखिए इस तरह से हमें गोल गोल घुमाना है और हथेलियों पे थोड़ी सी इसे दबाकर शेप दे देना है। तो जिस तरह से हम कचौड़ी का शेप देते हैं ना, उसी तरह से हमें यहाँ पे इसका शेप दे देना है। तो देखिए इसी तरह से हमें सारे मिठाई को बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए सभी मिठाई को हमने कचौड़ियों का शेप दे दिया है और इसी तरह से हमने सारे मिठाई को तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा है। तेल को हमें अच्छे से यहाँ पे गर्म करना है, उसके बाद ही हम यहाँ पे मिठाई डालकर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम मीडियम हाई फ्लेम पे तेल को अच्छे से गर्म कर ले रहे हैं। तेल देख सकते हैं गर्म है और इसमें अब हम मिठाई डाल दे रहे हैं। तो इस तरह से जितना फ्राई हो सके इसमें आप एक बार में मिठाई डाल दीजिएगा और इसे हमें डालकर 1 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देना है। जब यह एक तरफ हल्की लाल हो जाए फिर इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी हल्की लाल होने तक फ्राई कीजिएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे इसे अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेना है। तो आप मिठाई को चाहें तो सेलो फ्राई भी कर सकते हैं या इस तरह से डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे डीप फ्राई कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए हमने फ्राई कर लिया है और बाकी बचे हुए मिठाई को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो चाशनी हमारी तैयार है। तो अब हम इसमें गर्मा गर्म मिठाई को चाशनी में डाल देंगे। इस तरह से यह चाशनी को अच्छे से सोख लेगा और यह मिठाई हमारे बहुत ज़्यादा जूसी एंड टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमने डाल दिया है। अगर चाशनी ज़्यादा ठंडी हो जाए तो इसे आप हल्की गर्म करके ही मिठाई डालें। इस तरह से यह मिठाई चाशनी को अच्छे से सोखेगा। तो अच्छे से हमने इसे चला दिया है। अब इस मिठाई को हम 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे और 1 घंटे में यह चाशनी को अच्छे से सोख लेगा। और ये देखिए 1 घंटे हो चुका है और यह मिठाई हमारी बहुत ज़्यादा जूसी बनकर तैयार हुआ है। तो इसे हम थोड़ी सी गार्निश करेंगे। इसके बाद हम इसे कट करके भी आपको दिखाएंगे कि यह मिठाई कितना ज़्यादा जूसी एंड टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए हमने थोड़ी सी काजू को इस तरह से दरदरा से पाउडर बना लिया है और काजू के पाउडर से इस पर गार्निश कर दे रहे हैं। तो यह देखने में और भी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। तो चलिए इस मिठाई को कट करके दिखाते हैं कि कितने ज़्यादा ये डिलीशियस एंड जूसी मिठाई बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।